महाराजा सुहेलदेव के जयंती समारोह में शिरकत किए हुए सम्मानित उत्तर प्रदेश की धरती से चल के आए हुए डॉक्टर भाई अरविंद जी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के महासचिव भी हैं, राष्ट्रीय महासचिव, साथ ही सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष भाई उदय नारायण सिंह राजभर जी, सम्मानित मंचासीन भाई अवधेश राजभर जी, शिवपूजन जी, सुपा राजभर जी, बहुत सारे साथी बैठे हुए, सबका मैं नाम जानता हूँ, शिवभूरत जी। लेकिन बहुत समय आपका मैं नहीं लेना चाहूंगा। डॉक्टर साहब को, अरविंद जी को उत्तर प्रदेश की धरती पर पुनः जाना है। जाने में मैं इनका ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, लेकिन सबसे पहले मंचासीन सभी सम्मानित साथियों की ओर से इस पावन पवित्र स्थली पर उपस्थित आप बुद्धिजन, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, भाइयों, बच्चों और बच्चियों की ओर से सबसे पहले सर झुका करके ये ब्रजकिशोरबिंद महाराजा सुहेलदेव को 67 बार नमन करता है, श्रद्धा सुमन अर्पित करता है। बहुत नहीं कहना है, मैं बोलता हूँ, आप लोगों के बीच में बोलता हूँ। पिछली बार आया था, मैं घंटों बोला था, मैं उनके इतिहास में नहीं जाना चाहता। बैठ जाता ना, बैठ जाता, बैठ जाता, खूब खार खार बता, हमारे खूब खार दिमाग हो जाए। मेरे मित्रों, दो बिंदु पर केवल आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मेरे दिमाग के अंदर सोच थी, जिस सोच के तहत सुहेलदेव महाराज जी का मैंने मूर्ति लगवाया, पैसा दे करके लगवाया। जानते हैं क्या है? ये ब्रजकिशोरबिंद दिल खोल करके कहता है, जिस समाज का इतिहास नहीं होता वो समाज कभी राजा नहीं बनता, और जिसे इतिहास की जानकारी होती है, इतिहास वही बनाता है, दूसरा कोई नहीं बनाता। आप अपने इतिहास को जानिए, चूंकि इतिहास पढ़ने से प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा से सोच बनती है, सोच जब केंद्रित होती है तो जिसको कहते हैं ताकत, शक्ति, एनर्जी पैदा होती है, और जब ताकत इकट्ठा होता है आगे चल के वही समाज देश का शासक बनता है। मेरे भाई, दूसरा कोई नहीं बनता। तो इतिहास पढ़िए, इतिहास की जानकारी हमको, आपको, सबको होनी चाहिए। जिस समाज से बिलोंग आप करते हैं, धन्य है बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर, जिस शाही राजतंत्र के खात्मा के लिए परम पूज्य सुहेलदेव जी महाराज हाथ में हथियार लेकर के युद्ध के मैदान में डटे रहे, पीछे नहीं हटे। उस शाही राजतंत्र का जब खात्मा हुआ तो बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस देश के अंदर संविधान बना करके ये सिद्ध किया कि ये राजा का बेटा अगर राजा की कुर्सी पर बैठ सकता है तो एक राजभर समाज का बेटा भी राजा की कुर्सी पर बैठ सकता है, कहीं रहता नहीं। ये सिद्ध किया बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने। इस सोच के तहत मैंने मूर्ति स्थापित कराया कि आप अपने इतिहास को जानो। हम अति पिछड़ा समाज से आते हैं, हम दूसरे समाज से नहीं आते, अति पिछड़ा समाज से आते हैं। आप भी उसी समाज से आते हैं, आप कहाँ भूल जाते हैं? और जिस मुसलमानों के विरुद्ध में इन्होंने बिल्कुल फूका था, आप कर क्या रहे हैं? हमें अपने शुभचिंतकों के, विचारकों के, थिंकरों पे मैं कहता हूं, इस समाज में सामाजिक जागृति और चेतना पैदा करने के लिए समय समय पर ऋषि, मुनि, महर्षि, तपस्वी, विद्वान और राजे महाराजे पैदा होते रहे।
उनके पद चिन्हों पर हम चलने वाले सब लोग हैं। तो जब समय समय पर इस समाज में सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए जिन लोगों ने संघर्ष किया है, वो संघर्ष आज कामयाब होता नजर आ रहा है। और उसी संघर्ष का परिणाम है देश आजादी के बाद परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने वन मैन वन वोट का अधिकार दिया। और उस अधिकार के बराबर कैबिनेट या राज्यमंत्री डॉक्टर अरविंद बन के बैठे हैं। ब्रजकिशोर 2-2-3-3 विभाग का मंत्री रहा। अगर ये गरीब का बेटा वहां जाके बैठा है तो भगवान सरीखे आप मतदाता मालिक दे रहे हैं कि हम सब लोग वहां जाके बैठे। मेरे मित्रों, आपकी हरिहारी कहाँ होती है? आप अपने भुलावे में, प्रलोभन में आकर के इधर उधर बहक करके अपना जो वोट है, अच्छा ये बतावा लो, गाय भैंस का रखले होगा लोग, रखले हुआ कि ना रखले हुआ? तनी हाथ उठाई तो रखले हुआ। अच्छा ये बतावा दूध दूह के आई अपने दुश्मन के बेटा के पियाई देवा तो हर बेटा लड़े जाई तो पटकी की पटकाई अपन दूध मर्दवा दूसरे के पियाई हुआ, अपने पिएगा अपने बेटा के पिएगा। तो जहाँ नीति निर्धारण होती है असेंबली और पार्लियामेंट के अंदर, जहाँ कानून बनता और बिगड़ता है, वहाँ आपके समाज का बेटा कोई जीत सके आपके वोट के बदौलत नहीं जाता तो आपके हक में क्या फैसला लेगा? भाई क्या फैसला लेगा? आपके समाज का बेटा जीत करके जाना चाहिए। हमें खुशी है आज डॉक्टर अरविंद जी बैठे हैं, कल कोई और बैठेगा। राजशाही राजतंत्र में जिस समय सुहेलदेव जी महाराज लड़ाई लड़ रहे थे, उस समय क्या था? आपको वोट देने का अधिकार नहीं था, आपको राजा बनने का अधिकार नहीं था। अधिकार दिया तो परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने अधिकार दिया। अगर ये अधिकार नहीं दिया होता तो न आप मुखिया बनते, न सरपंच बनते, न डीडीसी बनते, न हम एमएलए बनते, न एमपी बनते, न मंत्री बनते, कुछ नहीं बन पाते, न अफसर बनते। हमको क्या लगा था? हम हाई स्कूल के मास्टर, बीपीएस से क्वालिफाइड, अब तक पीएम होगा किसी जिला का, बीपीएस से क्वालिफाइड छोड़ छाड़ करके आपके बीच में आ गया। काहे लिए? हम नौकरी करके अपने परिवार का भला कर सकते हैं, समाज का भला नहीं कर सकते, इसलिए उधर मैंने छोड़ा आपके सेवा के लिए। मैं जानता हूं अब चलिए बहुत समय जाया नहीं करना चाहता है, आपका समय नहीं लेना चाहता, लेकिन भाई डॉक्टर अरविंद जी ने एक बात मुझसे कही, हमसे इनसे बात होती रहेगी, उत्तर प्रदेश रहे बिहार रहे, लेकिन विचारों का संबंध अपने ब्लड से भी गाढ़ा होता है। विचारधाराएं जहां मेल खाती है वही भाई है। ब्रजकिशोर और अरविंद दोनों भाई है, इसमें कहीं शक नहीं है। तो उस विचारधारा के तहत हम लोग जीने मरने वाले लोग हैं। मैं एक चीज बताता हूं, इन्होंने मुझे इशारा किया, भाई मूर्ति तो बैठ गई। मैंने मान लिया मूर्ति तो बैठ गई, मूर्ति तो मैंने बैठा दिया। आगे 6 महीने बाद चुनाव बिहार का होने जा रहा है। अगर आशीर्वाद प्राप्त हुआ तो ये क्षेत्र ये जितना मौजा दिखाई देता है, ब्रजकिशोर बचन देता है, सौंदर्यीकरण करके दिखा देगा, खूब सुंदर बना के दिखा देगा। तब कहिएगा ब्रजकिशोर मैं जो कहता हूँ करता हूँ, आपने देखा है। अगर मैं बोल दिया तो वो ब्रह्मांड वचन है कि नहीं, उसे पूरा करना है। इसका सौंदर्यीकरण अभी बाकी है। उस समय झटके में रह गया, लेकिन आने वाले समय में इसका सौंदर्यीकरण भाई अरविंद जी मैं आपको वचन देता हूँ बाकी नहीं रहने वाला है, इसे भी पूरा कर दिया जाएगा। तो चलिए बहुत कुछ न कहते हुए, जानकारी तो बहुत कुछ है, लेकिन बहुत कुछ न कहते हुए पुनः एक बार इस पावन पवित्र स्थली पर उपस्थित आप बुद्धिजन बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, भाइयों, बच्चों और बच्चियों, साथ ही उत्तर
साथियों की ओर से और अपनी ओर से पुनः एक बार सर झुका करके परम पूज्य सुहेलदेव जी महाराज के चरणों में सर झुका के मैं नमन करता हूँ, श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और एक बात कहता हूँ। जानते हैं क्या है अंतिम बात, आपको प्रणाम करके मैं आपसे विदा लूंगा। अपने अपने धर्म संप्रदाय के मुताबिक कोई मंदिर में जाता है, मस्जिद में जाता है, गुरुद्वारा में जाता है, बैठा हुआ लोग मंदिर में जाता है, मस्जिद में जाता है, गुरुद्वारा में जाता है, गिरजाघर में जाता है, जिसका जो धर्म में स्थान होता है वहां जाता है। काहे लिए? भगवान को पाने के लिए। मैं किसी का अनादर नहीं करता, किसी के अहित में नहीं बोलता। पता नहीं आपको भगवान मिलता है कि नहीं मिलता है, ब्रजकिशोर बिंद नहीं जानता है, आप जानते होंगे। लेकिन धन्य है बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर, आपने जो लोकतंत्र का मंदिर खड़ा किया है, उस लोकतंत्र के मंदिर में ये ब्रजकिशोर बिंद जाकर झांक कर आपकी नजरों में देखता है तो आप लोग सब जितने हमारे मतदाता मालिक हों, उत्तर प्रदेश चाहे बिहार के, हमारे लिए सबके सब भगवान के समान दिखाई देते हैं। ऐसे महान भगवान के समान मतदाता मालिकों के चरणों में